क्रिस में मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज के पाठ हमें क्षमा करने के लिए और एकता में रहने के लिए आह्वान देती है। फादर लॉरेंस, जिनको लेबानन के आतंकवादियों ने 1984 में गिरफ्तार किया और 1991 तक वे अपने कब्जे में रखे, और सईद नामक एक लड़का उनको बहुत सताता था, उनको तंग करता था, और कुछ साल के बाद वो अरबिक में फादर लॉरेंस को इस प्रकार पुकारता था, अबाउना। अबाउना का अर्थ है प्रिय पिता। और एक दिन वो बातें करते वक्त फादर से पूछा भी था, क्या आप मुझे माफ़ कर सकते हैं? तो फादर लॉरेंस तुरंत जवाब देते हैं, ज़रूर मेरे दिल में आपके लिए नफ़रत था, गुस्सा था, लेकिन आज मैं आपको माफ़ करता हूँ, क्योंकि प्रभु यीशु ने मुझे सिखाया है कि मैं दूसरों को माफ़ करूँ। और दूसरा घटना है आर्च बिशप फ्रांसिस जेवियर वानपुआ। वो वियतनाम के देश के एक बिशप थे। वहाँ की सरकार ने इनको गिरफ्तार कर दिया और इन्हें बंदी गृह में रखा 13 साल के लिए। और वहाँ रहते हुए रोजाना बिशप साहब जी मिसा बलिदान चढ़ाते थे, और मिसा बलिदान के दौरान ये हमारा प्रार्थना भी आती है, और उस समय रोजाना ये प्रार्थना करते हैं, और हमारे अपराध क्षमा कर जैसे हम अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं। ये बात बारंबार बाहर रहने जो रहते सिपाही लोग सुनते हैं, और उनको वे अचंभ में पड़ जाते हैं कि बिशप कैसे हमारे भलाई के लिए प्रार्थना कर सकता है और कैसे वो हमें माफ़ कर सकता है। उन्होंने उनसे पूछा, क्या आप हमें माफ़ करते हैं? क्या आप हमें प्यार करते हैं? तो उस समय वो जवाब देते हैं, यदि मैं आपको प्यार नहीं करता हूँ, यदि मैं आपको क्षमा नहीं करता हूँ, तो मैं ईसाई नहीं हूँ। हाँ, सच है, क्योंकि जिस व्यक्ति का ये अनुसरण करते हैं, जिस व्यक्ति को अपना स्वामी मानते हैं, वो दया का भंडार है। प्रभु यीशु को अपमानित किए, उनके ऊपर थूके, थप्पड़ मारे, कांटों का मुकुट पहना कर उनके साथ मजाक उड़ाए, गलियों में एक गुनहगार को लेके जाते हैं, इस प्रकार उन्हें गलियों में क्रूस देकर ले गए थे, और क्रूस पर उन्हें बिना कपड़े नंगे टांग दिए थे। इसके बावजूद भी वो वहाँ से प्रार्थना करते हैं, हे पिता इन्हें माफ़ कीजिए, क्योंकि ये नहीं जानते क्या कर रहे हैं। इस बात को हम संत लूकास अध्याय 23 वाक्य 34 में पढ़ते हैं। ये प्रभु के प्रिय पुत्र थे। ये प्रिय पुत्र का शब्द हम सुसमाचार में देखते हैं। संत मत्ती के सुसमाचार अध्याय 3:17 और 17:5, मार्कुस के सुसमाचार अध्याय 1:11 और संत लूकास के सुसमाचार अध्याय 3:22 में हम ये बात को सुनते हैं। प्रभु सचमुच में अपने पिता का प्रिय पुत्र थे। वो चाहते थे तो वो जरूर प्रार्थना कर सकते थे, हे पिता इन सबों को मार डालो, ये जानते हैं ये क्या कर रहे हैं, इसलिए इनको मार डाल दीजिए। इनका सर्वनाश का प्रार्थना कर सकते थे, फिर भी प्रभु क्रूस से ही प्रार्थना करते हैं, हे प्रभु आप इन्हें माफ़ कीजिए, क्योंकि वो ईश्वर का प्रिय पुत्र थे और वे अपना जो मिशन है उसको भली भांति जानते हैं। उनका मिशन यही था कि संत यूहन्ना अध्याय 10 वाक्य 10 पर हम पढ़ते हैं, वो कहते हैं, मैं इसलिए आया हूँ कि लोगों को जीवन मिले और परिपूर्ण जीवन मिले। क्रिस में मेरे प्यारे भाई और बहनों, हम देखते हैं यहूदियों में एक नियम था, आंख के बदले आंख, दान के बदले दान। वास्तव में अच्छा नियम था, क्योंकि उस समय में जब कोई दो जातियों में लड़ाई हो जाती है, कभी एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति का आंख या दांत तोड़ देता है या कुछ नुकसान पहुंचाता है, तो वहाँ के लोग इस व्यक्ति पर, ना केवल इस व्यक्ति पर बल्कि इसके पूरे जाति के लोगों पर टूट पड़ते हैं, इनके ऊपर आक्रमण करते हैं, और नुकसान सबका होता था। इसलिए उन्होंने एक नियम बनाया कि जो व्यक्ति नुकसान पहुंचाता है, केवल उसी के ऊपर ही ये प्रकार का प्रतिक्रिया होना चाहिए। इसलिए वे एक नियम बनाते हैं कि आंख के बदले आंख, दांत के बदले दांत। यानी यदि कोई व्यक्ति एक आंख फोड़ता है तो केवल उस व्यक्ति का भी एक ही आंख फोड़ना चाहिए।
वास्तव में अच्छा नियम था उनके अनुसार, लेकिन प्रभु यीशु इससे भी बढ़कर एक नियम सिखाते हैं। भले ही कोई लोग आपके विरुद्ध है, आपका बुराई चाहते हैं, आपका पतन चाहते हैं, आपका नुकसान चाहते हैं, फिर भी आप उन्हें माफ़ करना चाहिए। 3 बातों को हम देखेंगे। पहला, जब बदले की भावना को ही उत्पन्न देता है, और क्षमा की भावना क्षमा को पैदा करता है। यदि आप बाइबल में ये शब्दों को सुनते हैं, याद रखो, सुनो, ये बातों को, जब इन शब्दों का आप सुनते हैं, जरूर वहाँ का जो लेखक है उस ग्रंथ का, वो हमसे कुछ खास बातें कहना चाहता है। आज का पहला पाठ का जो लेखक है बेन सिरा, वो जब ये शब्द कहता है, सुनो, ध्यान रखो, इससे जिंदगी के जो ऊंची बातें होती है वो हमसे कहना चाहता है। कि वो यही कहना चाहता है कि हम किसी के प्रति हम ये बदले की भावना, दूसरों को नुकसान पहुंचने की भावना और गुस्सा, नफरत ये नहीं रख सकते हैं। यही वही लोग रखते हैं इन बातों को जो पापी है। जब हम दूसरों के प्रति घृणा, द्वेष, बदले की भावना, ये सब भावना रखते हैं, तो जरूर वही हमें वापस मिलता है, ना केवल लोगों से और ईश्वर से भी। हमें दया दिखाना चाहिए, और क्योंकि जब हम दया दिखाते हैं, ये हमें प्रभु के पास लेकर आता है। हर बार हमें ये बात को याद रखना है कि प्रभु हमारे प्रति कितना भला है। हम हर क्षण पाप करते हैं, इसके बावजूद भी बारंबार ईश्वर हमें माफ करता है, इसलिए उसका भलाई को हमें याद रखना है। जैसे हम स्तोत्र ग्रंथ में पढ़ते हैं, अध्याय 84 वाक्य 5 पर, हे प्रभु तू भला है, दयालु है और प्रेमी है। जो कोई आपको पुकारते हैं, आप उनके लिए दयालु हैं और उनके लिए अच्छे हैं और उनके लिए आप प्यार दिखाते हैं। और ये स्तोत्र ग्रंथ अध्याय 25:6 पे भी हम पढ़ते हैं, हे प्रभु आप अपने दया को याद कीजिए, अपने प्रेम को याद कीजिए, और जो ये प्रेम, आपका प्रेम और दया बहुत पुराना है। ईश्वर दयालु है और बहुत धीरे क्रोध करने वाला आशा है, ये ईश्वर है, और प्रेम में रहने वाला ईश्वर है। इसी बात को हम स्तोत्र ग्रंथ अध्याय 103:8 में पढ़ते हैं। और एक बार एक्सोडस निर्गमन ग्रंथ अध्याय 34 वाक्य 6-7 पर हम पढ़ते हैं, हे प्रभु तू दयालु है, हम पर दया करता है और हम पर जल्दी क्रोध नहीं करता है, और आप हमारे विधान के प्रति वफादार है। इस प्रकार के बातें हमें याद दिलाता है कि ईश्वर कितना भला है, कितना दयालु है, उसके दिल में हमारे लिए कितना प्यार है। ये सब बातों को हम स्तोत्र ग्रंथ से हम समझ सकते हैं। क्रिस्त में मेरे प्यारे भाई और बहनों, यदि हम दूसरों को माफ नहीं कर सकते हैं, तो हम ईश्वर से और दूसरों से भी क्षमा की याचना नहीं कर सकते हैं। यदि हम दूसरों को माफ नहीं कर सकते हैं, ये ईश्वर से माफ करने का जो भावना है उसका उम्मीद नहीं कर सकते हैं। इसलिए जब कभी हम दूसरों से माफ़ी मांगते हैं, तब हमें याद रखना है कि जब भी कोई हमसे माफ़ी मांगता है, हमें याद रखना है कि हमें भी उन्हें माफ़ करना है। और दूसरी बात, एक समुदाय में एकता होना जरूरी है। संत पौलुस एक अच्छे गुरु थे। जब भी एक ईसाई लोगों के समुदाय में समस्या उत्पन्न होती थी, वो तुरंत अपने चिट्ठियों के माध्यम से उनको सुधारते थे। उदाहरण के लिए कुरिन्थियों के पहले ग्रंथ में हम देखते हैं अध्याय 1:12 में, वहाँ एक प्रकार का एक फूट पड़ गया है लोगों में। कुछ लोग कहने लगे हम संत पौलुस के हैं, कुछ लोग बोलने लगे हम केफस के हैं, कुछ लोग बोलने लगे हम अपोलोस के हैं, कुछ लोग बोलने लगे हम प्रभु यीशु के हैं। तो इस प्रकार के बातों को लेकर वहाँ समुदाय में विभाजन हो गया था।
और संत पौलुस उनको चिट्ठी लिखते हुए कहते हैं कि हम सब प्रभु के हैं। मैंने पेड़ लगाया, पौधा लगाया, और अपोलोस ने पानी डाला, और इसको जीवन देने वाला ईश्वर है। यही समस्या रोमियो की कलीसिया में भी उत्पन्न हो गई थी। इसलिए संत पौलुस तुरंत चिट्ठी लिखते हैं और उनको समझाते हैं, आप जीवित हो या मर गए हैं, आप केवल प्रभु यीशु के हैं। आपके बीच में कोई विभाजन नहीं होना चाहिए। तो इस प्रकार के बातों को लेकर वो संबोधित करते हैं और एकता में, एक मन एक आत्मा में रहने के लिए लोगों को वो बुलाते हैं। कृष्ण में मेरे प्यारे भाई और बहनों, बिशप से लेकर, एक धर्म प्रांत में बिशप से लेकर एक छोटे फादर्स तक, और एक परिवार में, समाज में भी एक बड़े व्यक्ति से लेकर छोटे व्यक्ति तक हमें इस बात को याद रखना है कि हमें समाज के लिए, एक धर्म प्रांत के लिए, एक संस्था के लिए एक अच्छा गुरु बनना चाहिए। जो भी समस्या उत्पन्न होती है उसका समाधान तुरंत ढूंढना चाहिए। किसी समस्या के ऊपर बैठने से कभी वो समस्या का समाधान नहीं होता, वो और बढ़ता जाता है। तो इसलिए आज संत पौलुस हमें याद दिलाते हैं कि हम हमेशा यही कोशिश करें कि वहाँ समुदाय में हमारे कारण शांति बने रहे, शांति बने रहे। और जो प्रार्थना प्रभु यीशु ने संत यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 17 वाक्य 11 में करते हैं, हे पिता, आप इन्हें एक बनाए रखिए, जैसे मैं और आप एक हैं वैसे ये लोग भी एक हो जाएं। तो इसलिए क्रिस्त में मेरे प्यारे भाई और बहनों, हमें हर समय ये कोशिश रखना है कि परिवार में, समाज में, एक डायसिस में एकता बनाए रखने के लिए हम एक कारण बने। और तीसरी बात, ये यहूदियों के अनुसार क्षमा का अर्थ और प्रभु के अनुसार क्षमा का अर्थ। रबियों की शिक्षा के अनुसार एक यहूदी एक व्यक्ति को 3 बार माफ कर सकता है। रबी जोस बेन हनीना कहता है कि जो व्यक्ति माफ़ी मांगता है अपने पड़ोसी से, केवल वो 3 बार ही कर सकता है। और उसके बाद रबी जोस बेन यहूदा कहता है, यदि कोई व्यक्ति पहली बार गलती करता है आप उन्हें माफ़ कर दीजिए, जब दूसरी बार गलती करता है उन्हें माफ़ कर दीजिए, और तीसरी बार गलती करता है आप उन्हें माफ़ कर दीजिए, लेकिन चौथी बार उसे सजा दीजिए। तो ये बात थी यहूदी समाज में, और उनके अनुसार, उनके सोच के अनुसार केवल ईश्वर 3 बार ही लोगों को माफ़ कर सकता है और चौथी बार लोगों को वो सजा देता है। इसी बात को नबी आमोस पे अपने ग्रंथ में लिखते हैं, 3 बार, उसके बाद चौथी बार। इस प्रकार यदि आप आमोस का ग्रंथ देखेंगे कि वो लिखते हैं पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। तो इसलिए कृष्ण में मेरे प्यारे और भाई और बहनों, लोगों के दिमाग में ये विचार था केवल ईश्वर 3 बार ही कर सकता है। इसी बात को संत पेतरुस लेकर सोचते हैं कि मैं कुछ बड़ा कर दिया। उन्होंने सोचा कि ईश्वर 3 बार, ये हमारे यहूदी समाज कहता है 3 बार माफ करो, और उसको 2 गुना कर और 1 जोड़कर मैं 7 बना दिया। तो खुश हो गए कि वो बहुत बड़ा काम कर दिए। लेकिन क्रिस्त में मेरे प्यारे भाई और बहनों, उनको मालूम नहीं था प्रभु का जवाब क्या था, क्या होने वाला था। जब प्रभु यीशु जवाब देते हैं 3 बार, 7 बार नहीं, 70 बार, यानी अनगिनत बार प्रभु यीशु लोगों को माफ़ करने के लिए कहते हैं। इसलिए क्रिस्त में मेरे भाई और बहनों, हम ये नहीं कह सकते हैं कि ईश्वर केवल इतनी ही बार हमें माफ़ करता है। इसलिए संत पापा ने कहा, ईश्वर कभी हमें माफ़ करने में थकते नहीं है, वो हमेशा हमें माफ़ करने के लिए तैयार रहते हैं, लेकिन हम उनसे माफ़ी मांगने से थक जाते हैं। ईश्वर कभी थकता नहीं है। कृष्ण मेरे प्यारे और भाई और बहनों, जब हम दूसरों को माफ़ करने का आदत रखते हैं, दूसरों को क्षमा करने के लिए हम सोचते हैं, वास्तव में एक अद्भुत ये भावना है हमारे दिल में उत्पन्न होती है कि हम हल्का महसूस करते हैं। यदि जब हम ये लोगों के प्रति गुस्सा, नफरत ये सब लेकर घूमते हैं, तो वास्तव में हम किसी के सामने हंस नहीं पाएंगे, किसी के सामने हम खुश नहीं रह पाएंगे, ना किसी के सामने
खुद के दिल में भी हमेशा उठते रहेंगे, रोते रहेंगे, लेकिन कि हम खुश नहीं रह सकते हैं। जब हम दूसरों को माफ़ करते हैं तो वो हमें ये स्वतंत्र बनाता है। वो हमारे जीवन में एक सकारात्मक ताकत पैदा करता है और लोगों को एक साथ जोड़ता है। तो इसमें मेरे प्यारे भाई और बहनों, याद रखें, केवल वही लोग माफ़ कर सकते हैं जिनका दिल बड़ा है। छोटे दिमाग लोग और छोटे दिल वाले कभी दूसरों को माफ़ नहीं कर सकते हैं। इसलिए हम ईश्वर से ही कृपा मांगे, ईश्वर हमें एक बड़ा दिल दे ताकि हम दूसरों को माफ़ कर सकते हैं। और हमेशा हमें ये समुदाय में, समाज में, डायसिस में, अपने संस्था में लोगों को जोड़ने का एक व्यक्ति बने, हम तोड़ने का नहीं, बल्कि एक समाज में, एक धर्म प्रांत में हम लोगों को जोड़ने में, एकता बनाए रखने में हम हमेशा अपना कर्तव्य निभा सकें। आमीन।